जम्मू शहर की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, उसमें चार चांद लगाने के लिए और जम्मू शहर के उन पॉइंट्स को दुनिया भर तक सामने लाने के लिए टूरिज्म विभाग बहुत सारे प्रयास करता है। लेकिन ये प्रयास जो हैं सिर्फ प्रयास ही रहते हैं। आप सभी जानते हैं कि जम्मू की अगर बात कर रहे हैं और माँ बावे वाली माता का जो किला है, यानी कि बागे बाहू का जो किला है, उसकी बात ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तभी नदी के बने ऊपर पुल पर इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ से जम्मू शहर का खूबसूरत नज़ारा, गुज्जर नगर का इलाका भी दिखता है। ऐसे में हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं। टूरिज्म की बात करें तो माता बावे वाली किले से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर रात के समय में फाउंटेन एंड लाइट एंड साउंड शो जो है वो शुरू किया गया था, लेकिन कुछ समय ये साउंड और लाइट शो चला और उसके बाद ये कहाँ गायब हो गया कुछ नहीं पता। यानी कि टूरिज्म के लिहाज से इन चीजों को शुरू किया जाने का मकसद ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करना है, लेकिन बावजूद कई प्रयासों के अभी भी चीजें वैसी की वैसी हैं जैसे पहले थी। इसी के साथ महामाया मंदिर से जो रोप वे है वो कहीं ना कहीं पीरखों की तरफ जाता दिखता था। पहले बहुत सारा लाखों करोड़ों रुपए का खर्च आया इस तरह के जो रोपवे प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें इस्टेब्लिश करने में, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब भी हमें इन रोपवे पर कोई नहीं दिखाई देता है। यानी कि जम्मू की ये जो जगह है ये इतनी खूबसूरत है, यहाँ पर हमेशा ठंडी ताजी हवा जो है वो चलती है, लेकिन यहाँ पर टूरिज्म के लिहाज से जिन प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई थी वो शुरुआत करके सिर्फ अधूरे ही रहे हैं। इसी के साथ हर की पौड़ी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सामने की तरफ वो भी आपको दिखेगी। जिस तरह से हर की पौड़ी हरिद्वार में है उसी तरह की तर्ज पर यहाँ पर भी जम्मू में हर की पौड़ी जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन सिर्फ वहां पर बहुत से पैसे लगाए गए और बहुत से मंदिरों को वहां पर खड़ा किया गया इस उम्मीद में कि लोग सैलानी श्रद्धालु वहां पर आएंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। यानी कि अब भी कहीं ना कहीं इन चीजों को प्रमोट करना बहुत जरूरी है, जो पिछले कई सालों से यूं ऐसे ही पड़े हुए हैं और किसी भी तरह से यहाँ पर टूरिज्म के लिहाज से इनको ज्यादा डेवलप जो है वो नहीं किया गया। तवी नदी की बात कर लें तो यहाँ पर अब भी प्रदूषण जो है वो लगातार तवी नदी पर बढ़ता रहा है और अब भी ऐसे कई सारे तवी संरक्षण आंदोलन थे जो सिर्फ आंदोलन का ही रूप लेते हैं, जबकि हकीकत में अभी भी तवी नदी से बहुत सारा जो गंदगी है वो हटानी जरूरी है। अभी भी यहाँ पर लोग जो हैं वो अपने गंदगी जो है वो इस पुल के माध्यम से नीचे फेंकते हैं। जो कोई भी यहाँ से गुजरता है पुल के ऊपर से, घर का कोई पूजा का कुछ सामान होगा वो भी पानी में बहा देते हैं और लिफाफों के साथ यानी कि पॉलिथीन बैग्स के साथ वो बहा देते हैं, तो ऐसे में प्रदूषण भी बढ़ जाता है। जम्मू को बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर उसे सुंदर करके डेवलप किया जा सकता है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि जम्मू के अंदर सिर्फ सियासत होती है, टूरिज्म के नाम पर सिर्फ बातें होती हैं। बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लाने की बहुत सारी शुरुआत होती है, लेकिन वो शुरुआत कहीं ना कहीं बाद में ठंडे बस्ते के अंदर चली जाती है। तो ऐसे में जम्मू का ये किला जो कि शान और आन बान का एक सिंबल है, जम्मू के अंदर माता काली का मंदिर है, इसमें बहुत तरह के कल्चरल प्रोग्राम्स करवाए जा सकते थे, लेकिन सिर्फ शुरुआत होती है और उसके बाद अंत जो है वो अपने आप ही हो जाता है। यानी कि ये चीजें लंबे दौर तक नहीं चल पाती। तभी नदी के किनारे बसा जम्मू शहर अपने आप में एक ऐसा शहर है जो डोगरा विरासत को अपने अंदर समेटे हुए है। यहाँ पर शाम के समय ऐसे कई पॉइंट्स बन सकते हैं जहाँ पर लोग रुककर थोड़ी देर बैठकर आराम से जम्मू शहर की सुंदरता को देख सकें। यहाँ पर जो लगातार ठंडी हवा चल रही है वो कहीं ना कहीं अपने आप में इस बात का एहसास दिलाती है कि जम्मू के अंदर आपको जहाँ गर्मी एक तरफ दिन में काफी मिलेगी, लेकिन शाम के समय यही हवा जो है आपको तरोताजा कर देगी। फिलहाल टूरिज्म के लिहाज से बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि टूरिज्म विभाग अपने उन प्रोजेक्ट्स पर एक बार पुनः ध्यान दे जो अब बिल्कुल अधर में लटके हैं, उन पर किसी भी तरह का कोई काम नहीं हो रहा। फिलहाल ये थी इस समय के लाइव विजुअल। आप बने रहे नवभारत न्यूज़ 24/7 के साथ।